ये है वन पीस के स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल मरीन्स। नंबर 11 पे है इशुका, जो पहले अपेयर हुई थी वन पीस की नॉवल ए वॉल्यूम 1 में। इशुका को लेफ्टिनेंट कमांडर ड्रॉ अपने अंडर ले लेता है जब वो उसने गलती से इशुका के विलेज को जला दिया था, जहाँ पे उसके पेरेंट्स भी टपक गए थे, और वो बाद में मरीन्स भी ज्वाइन कर लेती है। इशुका एनिस लॉबी आर्क के टाइम पे फीचर होती है। इशुका लॉ और जस्टिस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है और फॉलो भी करती है। वो भले ही एक केपेबल फाइटर है, लेकिन उसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। सबसे लास्ट रैंक पे आने का कारण यही है क्योंकि भले ही वो एक केपेबल फाइटर है जहाँ पे वो रैपियर चलाने में एकदम एक्सपर्ट है, उसको स्क्रीन टाइम ही नहीं मिला। मुझे भी आज पता चला कि ऐसा कोई कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। नंबर 10 पे बेलेमेर। बेलेमेर वन पीस वर्ल्ड की पहली फीमेल मरीन थी जो इंट्रोड्यूस हुई थी। भले ही उसने मरीन से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था नामी और नजुको को अडॉप्ट करने के बाद, लेकिन उसके पहले बेलेमेर वर्ल्ड गवर्नमेंट की मिलिट्री फोर्सेस की एक मेंबर रह चुकी है। अब ये थोड़ा रूड साउंड करेगा, लेकिन अगर वो पहले मरीन रह चुकी है तो वो आर्लोंग जैसे के सामने हार कैसे गई, जब उसे पता है कि उसके सामने जो एनिमीज है वो नंबर में और स्ट्रेंथ में सुपीरियर है। तो उसे किसी को भी अपने नियरेस्ट मरीन हेडक्वार्टर्स को या फिर फ्रेंड्स या कलीग को कांटेक्ट करना चाहिए था, रीइंफोर्समेंट या हेल्प मंगानी चाहिए थी, लेकिन वो अटैक करना चाहती है, वो भी क्लोज कॉम्बैट में। जब उसके पास गन है तो वो लॉन्ग रेंज अटैक भी प्रीफर कर सकती थी, लेकिन वो क्लोज कॉम्बैट करती है और सीधा सीधा मर जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ भले ही हीरोइक थी, लेकिन वो सिर्फ एक प्लॉट पॉइंट बन के रह जाती है नामी के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली जब ये डेथ अवॉइडेबल हो सकती थी। आई मीन लिटरली वो किसी भी नियरेस्ट मरीन हेडक्वार्टर्स को या फिर अपने कोई भी फ्रेंड्स या कलीग्स को कांटेक्ट करके अपने लिए हेल्प मंगा सकती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं करी, सीधा मर जाती है नामी के लिए, कुछ भी। नंबर 9 पे है हिबारी। एगेड आर्क के टाइम पे बहुत सारे नए मरीन्स ने डेब्यूट किया था। उनमें से बहुत सारे मरीन्स एक मिस्टीरियस ग्रुप स्वॉर्ड का पार्ट है जो प्राइमरीली कोवर्ट ऑपरेशंस करता है और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट से डायरेक्टली एसोसिएटेड भी नहीं है। हिबारी उस ग्रुप की स्नाइपर है और वो कोबी की एक एसोसिएट भी है। वो हाचिनोसे में भी अपीयर होते हैं जब वो लोग कोबी को वापस लेने चाहते हैं। क्योंकि स्वॉर्ड के ऑपरेशंस को वर्ल्ड गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन नहीं मिलती, इसीलिए इट इज सेफ टू अज्यूम कि स्वॉर्ड के सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग हिबारी सब में इतनी कैपेबिलिटीज तो है कि वो खुद को डिफेंड कर सके। उसका स्वॉर्ड में रैंक कमांडर का है। उसके ऊपर वो वेगाबंग की लेटेस्ट स्नाइपर टेक को यूज़ करती है। वो ऑर्डिनरी मरीन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जिसकी वजह से। नंबर 8 पे है टाशिकी। टाशिकी स्मोकर की एक सबऑर्डिनेट है और बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स वूमन भी है। भले ही जोरो के सामने वो ज़्यादा टिक नहीं सकते, लेकिन मेजॉरिटी मरीन्स के सामने वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात उसकी स्पोर्ट्समैन स्किल्स की हो या फिर उसके मॉरल कंपास की, सब एक वाइटल एसेट है वाइस एडमिरल स्मोकर के लिए। टाशिकी को अपनी स्किल्स दिखाने के लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो भी ओवर द सीरीज। पंग एजार्ड के टाइम पर टाशिकी ने मोनेट, जो एक लोगिया प्रोड्यूसर है, उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया था, जहाँ पे मोनेट को फाइनल ब्लो टाशिकी ही देती है और वो ऑब्जर्वेशन और आर्मामेंट आके दोनों यूज़ कर सकती है, जो बाकी सारे मरीन से उसको एक एज दे देता है। नंबर 7 पे रेयर एडमिरल हीना। एक बार कोई मरीन रेयर एडमिरल के रैंक पर पहुंच जाता है, उनको सम ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स में आना चाहता है, वो भी पूरे के पूरे मरीन्स के अंदर। हीना के लिए भी सेम ही है, जहाँ पे वो डायरेक्टली मरीन हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ हर इमीडिएट सुपीरियर। हीना अपने केज किस फ्रूट की मदद से एक वॉकिंग जेल है। सैडली उसने वन पीस के बड़े कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है, लेकिन वो फुद्दू भी नहीं है। स्पॉटलाइट कम मिली है, लेकिन क्रोकोडाइल के डिफीट के बाद मरीन्स ने एलाबास्टर की प्रोटेक्शन का जिम्मा हीना को दिया था, जो बताता है कि मरीन्स को हीना की एबिलिटी पे कितना भरोसा है। नंबर 6 पे है कुजाको। हिबारी की तरह कुजाको भी नए मरीन्स में से एक है और वो स्वॉर्ड की एक मेंबर भी है। अनलाइक बाकी के मरीन्स, कुजाको को उसकी दादी वाइस एडमिरल शुरू की वजह से बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। टेक्निकली नेपोटिज्म है यहाँ पे, बट एटलीस्ट यहाँ पे वो अपने वर्थ को प्रूव कर सकती है। कुजाको विप फ्रूट की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को कमांड कर सकते हैं जो उसके विप के कांटेक्ट में आ जाए। हाचिनोसे इंसिडेंट के टाइम पे वो बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को फोर्स करती है एनिमी को एनसर्कल करने के लिए, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वो कितने अपनी दादी पे गई है और वो कितना ज़्यादा पोटेंशियल रखती है और ग्रो करने के लिए। नंबर 5 पे होते तो किसु। ये एक माइनर कैरेक्टर है मरीन्स के अंदर, फिर भी वो एक वाइस एडमिरल के पोस्ट पर है। ऑफकोर्स वो अगर एक वाइस एडमिरल के पोस्ट पर है तो इतनी तो कॉम्पिटेंट होगी कि वो अपने पोस्ट और डेजिग्नेशन को जस्टिफाई कर सके, और ड्रेस उसे आके टाइम पे वो शुरू की राइट हैंड वुमन भी बन जाती है। भले उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज इतना बड़ा इंपैक्ट ना करती हो पूरे के पूरे सीरीज पे। उसने डोंकियोटे पायरेट्स के अगेंस्ट फाइट करी थी स्वालो आइलैंड पे, और उसने बहुत रिस्पेक्ट और केयर शो की अपने से लोअर रैंकिंग सबऑर्डिनेट्स के लिए, और उन्हें ट्रेन करने के लिए वो इंस्ट्रक्टर भी बन जाती है। और वो ऐसी बंदी है जो मानती है कि कोई भी इंसान छूट ना जाए, और जब तक पॉसिबल होता है तब तक वो पूरी की पूरी ट्राई करती है कि जितनी लाइफ हो सके उतनी वो सेव करे। नंबर 4 पर है वाइस एडमिरल डॉल। मरीन्स तो ऐसे पूरे ग्रैंड लैंड पे छाए हुए हैं, लेकिन जो न्यू वर्ल्ड में मरीन्स है वो एक अलग ब्रीड का है, क्योंकि वो लोग स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रूज से भिड़ते रहते हैं। डॉल न्यू वर्ल्ड के G14 बेस को कमांड करती है। ये भी एगेड आइलैंड आर्क के टाइम पे ही इंट्रोड्यूस हुई थी, और इसका G14 बेस वेगापंक के एगेड के सबसे ज़्यादा पास है। तो टेक्निकली डॉल वन पीस के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस को ओवरसी करती है। डॉल एक हाकी यूज़र है, ये तो गिवन ही है। उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज़ क्या है वो अभी तक पता नहीं चली, क्योंकि उसको कभी लड़ते हुए नहीं दिखाया है, लेकिन अगर वो इतने डेंजरस बेस को ओवरसी करती है तो उसकी कैपेबिलिटीज़ पे कोई शक नहीं करता होगा। वो इतनी तो स्ट्रांग होगी कि वो बेस को डिफेंड कर सके। नंबर 3 पे वाइस एडमिरल ब्लूग्रास। ब्लूग्रास भले ही छोटी हो हाइट में, बट उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और उसने एगेड आइलैंड बैटल के टाइम पे पार्टिसिपेट भी किया था, वो भी सिर्फ थोड़े से मरीन्स के साथ। ब्लूग्रास अपने सबऑर्डिनेट्स का बहुत ध्यान रखती है, और ध्यान रखती है कि वो लोग सब सेफली घर भी पहुंच जाए।
ब्लू ग्रास के पास हाकी है वो तो सबको पता है, और वो एक डेविल फ्रूट यूजर भी है। उसका डेविल फ्रूट नोरी नोरी नोमी की मदद से ब्लू ग्रास किसी को भी ओवर कर सकती है जिस पे वो राइड करती हो, जैसे कि पैसिफिस्टा मार्क 3 को किया था। ये एक अच्छी एबिलिटी है जो उसकी स्ट्रेंथ को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करती है। नंबर 2 पे वाइस एडमिरल गियोन। गियोन एक सिग्निफिकेंटली अननोन वेरिएबल है मरीन्स के अंदर। डॉल और सुरु के साथ मिलकर वो मरीन्स के वन ऑफ द 3 हाईएस्ट रैंकिंग फीमेल ऑफिसर्स में से एक बन जाती है। इनफैक्ट गियोन को तो एडमिरल के रोल के लिए भी कंसिडर किया था जब अकाइनो को लेटेस्ट प्रमोशन मिला था। ये सब इनफ है बताने के लिए वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अब तक हमने उसे कभी एक्शन में नहीं देखा है। सब वाइस एडमिरल हाकी यूज़ करते इतना तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन गियोन कौन सी हाकी यूज़ कर सकती है कौन सी नहीं वो भी अभी तक रिवील नहीं हुआ है, जो उसकी एबिलिटीज़ की ट्रू पोटेंशियल को जज करने के लिए ज़्यादा मुश्किल बना देता है इस चीज़ को। बट हाँ, वो उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना तो गिवन है। नंबर 1 पे वाइस एडमिरल सुरु। ये भले ही एक बुढ़ी हो गई हो, लेकिन ये वन पीस के ओल्डेस्ट जनरेशन ऑफ मरीन्स के एक सर्वाइविंग मेंबर है, एंड शी स्टिल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स अक्रॉस द सीरीज। सुरु अपने प्राइम से वीक जरूर हो गई है, डेफिनेटली ओल्ड एज वीक तो होने ही वाली थी वो, और गिवन हमें तो ये भी नहीं पता कि वो अपने प्राइम पे कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी। सुरु को भी बाकी के फीमेल्स की तरह ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं मिली कि हम जज कर पाए कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग या वीक है, लेकिन उसका सीरीज पे इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। डोफी लॉक को जब नॉर्थ ब्लू में परसूट करा था तभी उसने सुरु की शिप को देख के रिट्रीट कर लिया था। सुरु ने जैक द डाउट की भी वाना भी जेल ब्रेक को भी रोक दिया था। अगर कोई फीमेल एडमिरल होती तो सबसे पहले सुरु ही होती, जो उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये मेरे थॉट्स है बेस्ड ऑन वन पीस के स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल मरीन्स। कमेंट्स में बताओ आपके क्या थॉट्स है इनके बारे में, और आपके टॉप 10 क्या है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे कंटेंट के लिए। थैंक यू।